नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेलम क्लासेस में। अधिगम के सिद्धांत की सीरीज चल रही थी, उसी में हम आगे पढ़ने वाले हैं स्किनर का सिद्धांत, जो कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, साधनात्मक सिद्धांत और नैमित्तीकरण का सिद्धांत। स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रयोग चूहे व कबूतर पर किया था। इसकी छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। स्किनर महोदय ने बताया कि जो कबूतर है वो पहले से ही क्रियाशील था और क्रियाशीलता के आधार पर उसे कुछ दाने पड़े दिखाई दिए। जब वो क्रियाशील था, धीरे धीरे वो दाने की ओर बढ़ा और उसने दाने खाए, तो उस दाने जो थे कबूतर के लिए उद्दीपक का कार्य किए। जिन दानों ने, जो उद्दीपकों ने कबूतर के क्रियाशीलता को बढ़ा दिया। स्किनर महोदय ने चूहे व कबूतर पर प्रयोग कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्राणी कुछ ना कुछ अनुक्रिया करता रहता है। जैसे कि कबूतर उन दानों को ढूंढता रहा, कुछ ना कुछ अनुक्रिया करता रहता है, अर्थात क्रियाशील बना रहता है। जब प्राणी उस अनुक्रिया करते समय उद्दीपक प्राप्त हो जाता है, जैसे कि दाने, कबूतर को दाने की प्राप्ति प्राप्त हो जाता है, तब उस प्राणी को अनुक्रिया करते समय उद्दीपक प्राप्त होता है, तो वह उद्दीपक उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। अर्थात उद्दीपक पुनर्बल का कार्य करते हैं। जैसे कि दानों ने पुनर्बल का कार्य किया और उस प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। शिक्षा में इसके महत्व की अगर बात करें तो बच्चों में दंड व पुरस्कार द्वारा उनके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाए जा सकते हैं। वांछनीय का मतलब होता है इच्छा अनुसार। वांछनीय का यहाँ पर जो मतलब है वो इच्छा अनुसार। यदि बच्चों में पुरस्कार और दंड दिया जाए, हालांकि अब तो स्कूलों में ये संभव नहीं है, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो उसमें बच्चों में दंड व पुरस्कार द्वारा वांछनीय परिवर्तन लाए जा सकते हैं। ये सिद्धांत सफलता पर विशेष बल देता है। ये अधिगम की सक्रियता पर बल देता है। सक्रियता पर, जैसा कि आपने नाम से ही देखा होगा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इनका मानना है कि पुनर्बनन सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, लेकिन तुरंत मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि इन्होंने बताया कि पुनर्बनन सकारात्मक, जैसे बच्चा अगर कोई अच्छा काम करके लाता है तो आप उसे टॉफ़ी या बिस्किट कुछ दे सकते हैं, जिससे वह पुनर्बनित होकर और अच्छा काम करने की सोचेगा। यदि बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो आप उसे नकारात्मक पुनर्बनन दे करके उसकी जो बुराई है उसको कम कर सकते हैं। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर सकते हैं। और इन्होंने इसमें बताया कि यदि बच्चे को आपको सिखाना है तो ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे बच्चों को सिखाइएगा। इस सिद्धांत के कुछ दोष हैं जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये सिद्धांत जानवरों तक ही सीमित है, मनुष्यों पर इस अपनाना कठिन है, क्योंकि इस सिद्धांत में पुनर्वर्णन आवश्यक है। इसके अभाव में अधिगम में के प्रक्रिया मंद हो जाती है। अब दोस्तों, अब पुनर्वर्णन इसमें आवश्यक है। यदि बच्चे को पुनर्वर्णन नहीं दिया गया तो वह प्रक्रिया मंद पड़ जाएगी। जबकि मनुष्य जो है वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। मनुष्य लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। लक्ष्य की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। मनुष्य को लक्ष्य की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। मनुष्य लक्ष्य पर केंद्रित होकर के काम करता है, और जो जानवर हैं उन्हें पुनर्वर्णन की आवश्यकता होती है। तो ये इसका एक दोष है। दूसरा दोष इस सिद्धांत में व्यक्तिगत सूझबूझ, जो कि अभी इसमें बात हुई थी ऊपर, कि इसमें व्यक्तिगत जो व्यक्ति की सूझ और बूझ, तर्क करने को कोई महत्व नहीं दिया गया, जबकि मनुष्य में इसकी अधिकता होती है।